अम्मा मैं जा रहा हूँ नदी में। अरे रे, तू अकेले जाएगा नदी में मछलियाँ पकड़ने? हाँ अम्मा, तो मेरे साथ और कौन जाएगा? अरे क्यों, कालू नहीं जा रहा है क्या? अरे अम्मा, कालू से लड़ाई हो गई थी, इसीलिए उसने कहा है कि वो अब अकेले मछली पकड़ेगा और मुझे अकेले मछली पकड़नी है। तो ये मुई घर में बैठ के क्या करेगी? कौन? मिनी? हाँ, और कौन? अरे अम्मा, क्या बात कर रही हो? अभी बिटिया बहुत छोटी है। मिनी अगर मेरे साथ मछली पकड़ने जाएगी तो बिटिया का देखभाल कौन करेगा? अरे रे, अंधे हो गए हो क्या? आंखें खत्म हो गई है। मैं जो हूँ, मैं ध्यान रखूंगी बिटिया का। तू ले जा मिनी को। हाँ, अकेले मछली पकड़ी जाती है क्या? बहुत सारा काम रहता है। क्यों, जब तेरे पिताजी थे तो मैं नहीं जाती थी? अम्मा, तब तक मैं बड़ा हो गया था थोड़ा। अरे रे, कितना बड़ा हो गया था तू? हाँ, 5 साल का भी नहीं था। जा जा, बोल उस कलमुही को तेरे साथ जाएगी नदी में। अम्मा, मैंने आपकी बातें सुनी, मैं भी चली जाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बिटिया का ध्यान रखना, मुन्नी को समय समय पे खाना देते रहना। अरे रे, जा जा, मैं भी उसकी दादी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं हूँ। मैं भी ध्यान रख सकती हूँ अपनी पोती का। तू जा यहाँ से और जा इसके साथ मछलियाँ पकड़ने। अम्मा, मैं 4 रोटियाँ बंद कर लेती हूँ। हाँ हाँ, रोटी सब्जी ले लेना, भूख लगेगी रास्ते में तो कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ, जाओ ना, चूल्हा भी लेते जाओ और रसोई भी। अरे मिनी, तुम अम्मा की बातों का बुरा मत मानो। जाओ, एक पोटली में जल्दी से खाने पीने की चीजें ले लो। आती हूँ। अम्मा, मुन्नी अंदर है, आप चले जाना। सर्दियाँ हैं, थोड़ा ध्यान देना। अरे रे, जा तू अपना काम कर। मैंने भी बच्चे बड़े किए हैं, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। मेरा तो मन अजीब सा कर रहा है। नदी मुझे बड़ी अजीब लगती है। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम नदी किनारे बैठी रहना, मैं मछलियाँ पकड़कर ले आऊंगा। अम्मा को कौन सा पता चलेगा? नहीं नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगी। और अम्मा ने ठीक ही कहा था, नाव पर 2 लोगों की जरूरत होती है। एक से नाव संभालेगा या फिर मछलियाँ पकड़ेगा। बहुत बात होती है, अम्मा ने गलत नहीं कहा। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा फिर चलो, और डरने की क्या बात है? मैं जब साथ हूँ तो। और हम तो पंछी हैं, हमारे पास तो पंख भी है। अरे नाव जब हिलने लगती है या डूबने का खतरा होता है तो हम उड़कर निकल लेते हैं, हम थोड़ी डूबेंगे। इसलिए तुम परेशान मत हो। ये देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। सुनो, अब बहुत देर हो गई है, अब घर चले। अरे मिनी, कैसे घर चलोगी? कल है हाट और कल ही सबसे ज्यादा मछलियाँ बिकती है। अगर मैं आज ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो कल फिर मछलियाँ कम पड़ जाएंगी, आमदनी भी कम होगा। पूरे सप्ताह में यही तो एक दिन है जब खूब सारी मछलियाँ बिकती है। अच्छा फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। अच्छा, ये आखिरी बार जाल फेंक रहा हूँ, अब जाल नहीं फेंकूंगा। तुम परेशान मत हो। चलो, अब तो ढेर सारी मछलियाँ हो गई। अब नाव घुमाओ, अब देखना होगा घर में मुन्नी का क्या हाल है। अरे तुम परेशान मत हो, अम्मा बहुत ध्यान रख रही होगी। अम्मा अच्छी है, उतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। नहीं, अम्मा को लड़कियों से प्यार बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अगर पोता होता तो वो आँखों पे रखती, लेकिन पोती है इसलिए पता नहीं क्या करेंगी। अम्मा, अम्मा,
अरे रे रे, मुई जग गई लगता है। देखो तो कैसे चिचिया रही है। थोड़ी देर आग भी तापने नहीं दे रही है। अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी। अरे मीनू, तेरे घर से तो तेरी पोती के रोने की आवाज आ रही है। तू यहाँ बैठी आग ताप रही है, तू नहीं गई अंदर? क्या हो गया? और उसकी माँ कहाँ है? अरे रे, उसकी माँ गई है मंटू के साथ मछलियाँ पकड़ने, और मैं सोच ही रही थी बस ये मुई आग है जिसके कारण जा ही नहीं पाती हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? दोपहर हो गया है और तू ये अलाव के पास बैठी हुई है। जा बच्ची को देख, क्या है? भूख लगी होगी लगता है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। क्या है री, क्यों चिल्ला रही है? दादी, मुझे भूख लगी है। अरे तू उठ के रसोई से निकाल नहीं सकती? रोई जा रही है, चल रसोई में, मैं खाना देती हूँ। ये ले, खा, और खाना खा के जल्दी से आंगन में झाड़ू दे देना। मेरे से झाड़ू नहीं होगा दादी। अरे तो बैठ बैठ के खाएगी क्या? तू नहीं झाड़ू देगी तो कौन झाड़ू देगा? धीरे धीरे घर के काम सीखना शुरू कर दे। जिसके घर जाएगी न जाने क्या करेगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। आज मैंने बहुत मछलियाँ पकड़ी मिनी। तुम पहले दिन ही आई हो, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी लाभदायी हो। तुम आई और देखो कितनी सारी मछलियाँ मिली। इतनी मछलियाँ तो कभी कालू के साथ भी नहीं मिलती है। जल्दी चलो, मुझे तो चिंता हो रही है मुन्नी की। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। अरे तुम बेकार में चिंता करती हो, अम्मा है ना, तुम इतना चिंता मत किया करो। अम्मा अच्छे से रखेंगी। अरे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अरे बिजली भाभी, मछलियाँ पकड़ के आ रहे हैं। कालू तो आज दिखा नहीं नदी में, कहाँ है? वो तो मछलियाँ पकड़कर बेचने भी निकल गए। अच्छा अच्छा, तो लगता है हमें देर हो गई है। मैं भी जाता हूँ, आज तो हाट है ना। हाँ हाँ, जाओ। हाय दैया, इसने तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। हाँ, कालू जी ने गलती कर दी लगता है इससे झगड़ा करके। अब मैं बोलूँगी तो कालू जी मुझ पर ही गुस्सा होंगे। आखिर मैंने ही तो झगड़ा करवाया था ना। नहीं बोलूँगी मैं, कुछ बोलूँगी तो मेरे ही ऊपर टूट पड़ेंगे। देखो मिनी, मैं घर जाऊंगा और फिर हाट जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, अपनी हांडी भी मेरे सर पे रख दो और तुम घर निकल जाओ। देखना, मुन्नी का देखभाल करना, और पता नहीं अम्मा भी परेशान हो गई होगी। हाँ, तुम्हें तो बस यही पड़ी है। अम्मा परेशान हो गई होंगी, घर में अकेली है फिर भी, और मैं परेशान नहीं हुई। अरे मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हाट में परेशान हो। वहाँ पर बड़ी मगजमारी है। इतना आसान नहीं होता है मछलियाँ बेचना। बहुत सारे मछली बेचने वाले हैं। कालू भी है। अब पता नहीं कालू अब क्या करेगा। दाम दर बहुत सारी चीजें हैं। तुम जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। कौन सा, मैं आपके साथ जा रही हूँ। ये लो। अरे मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी मछलियाँ मिलेंगी एकदम। इनमें से बहुत तो अभी भी जिंदा है। एकदम ताजी मछलियाँ, मछलियाँ ले लो, मछलियाँ। अरे दे दो मंटू भैया, मुझे 2 केजी। अरे मुझे 4 केजी दे दो, बड़ी ताजी मछलियाँ हैं। अरे मुझे वो जिंदा वाली देना।
चलो भाई, मछलियाँ तो देखते देखते बिक गई। अरे मंटू भाई, ये आज इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से लेकर आ गए? अरे कालू भाई, क्या बोलूं मैं, आज मेरी नाव पर मेरी बीवी थी और मेरी बीवी के कदम जैसे ही नाव पे पड़े मुझे ढेर सारी मछलियाँ मिली है। मैं तो माला माल हो जाऊंगा अगर ऐसे ही हर हफ्ता मुझे ताजी ताजी मछलियाँ मिले तो। ये तो साला अब मेरे से भी आगे निकल गया। अब मुझे लगा था मैं इसके साथ मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो इसकी मछलियाँ हो जाएंगी कम, और जब मछलियाँ कम हो जाएंगी तो इस बाजार में मैं इकलौता मछली बेचने वाला रहूंगा। ये तो कमीने ने क्या कर दिया, अब मेरी बीवी ने मुझसे लड़वा दिया इसे। चलो क्या करूँ, किस्मत में जो लिखा रहता है वही होता है। अम्मा, अब मुन्नी कहाँ है? अरे तेरी मुन्नी वहाँ बर्तन धो रही है। अम्मा, मुझे बचाओ। अरे ये क्या, इतनी छोटी सी बच्ची को आपने बर्तन धोने के लिए बिठा दिया है? अरे रे, बर्तन नहीं धोएगी तो क्या करेगी? करमजली, कुछ सीख के रहेगी तो ससुराल में दिक्कत नहीं होगी, वरना ससुराल वाले मार कर भगा देंगे और आ जाएगी हमारे कलेजे पे दाल धरने के लिए। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बच्ची अभी ये सीखने लायक नहीं है। जब सीखने लायक होगी मैं खुद सिखा दूंगी। अरे रे, क्या सिखाएगी तू? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सीखना तो इसे पड़ेगा ही। अम्मा, दादी ने मुझसे झाड़ू भी दिलवाया और बर्तन भी धुलवाए। अरे कोई बात नहीं है, तू कुछ काम तो सीख रही है ना, दादी तो गलत नहीं बोल रही थी ना। अम्मा, तुम तो हमेशा उन्हें ही सही बताती हो। तूने कुछ खाया या नहीं? हाँ, मैंने खाना खाया था, दादी ने दिया था। चल मैं रात का खाना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बहुत देर हो जाएगी। अगर ज्यादा देर हुई तो दिक्कत होगी। अरे कहाँ हो मिनी? घर में हूँ, रसोई में आ जाओ। आता हूँ। ये देखो आज की कमाई, कैसी कमाई हुई है। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। हाँ, मैंने कहा था ना, देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। तुम तो मेरे लिए बड़ी अच्छी हो। और मैं क्या हूँ? अरे अम्मा, मैं वो थोड़ी कहना चाह रहा था। अब मैं तो बस कह रहा था कि ये साथ गई तो अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ पाया। अरे रे, मैंने ही भेजा था, भूल गया क्या तू? नहीं अम्मा, अब हाँ तुमने ही भेजा था। अब बात तो सही है, अब गलती हो गई अम्मा। ये लो, सारे पैसे ले लो। दे इधर, बेटी का ब्याह भी तो करना है, मुझे तो पैसे रखने ही होंगे। लो, तुम्हारी अम्मा ने तो तिजोरी भरने का काम शुरू कर दिया है। अरे तुम परेशान मत हो, अम्मा जब बिटिया का ब्याह होगा ना तो खुद ही पैसे निकाल कर दे देगी, तुम नहीं परेशान हो। अच्छा चलो बैठो, खाना बन गया है, खाना खाओ। अरे रे, बहुत सारे सिक्के हो गए हैं। अब तो मैं मिंकी की मदद कर सकती हूँ। अम्मा क्या कर रही हो? अरे रे, कुछ नहीं कर रही हूँ। और कलमुहा, क्या बात है, इतनी रात गए क्यों मेरे कमरे में आया है? अम्मा कुछ नहीं, मैं सोच रहा था एक नया धंधा शुरू करने के लिए तुम अगर पैसे देती तो बड़ा अच्छा होता। अरे रे, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अम्मा, इतने दिनों से मैं पैसे दे रहा हूँ, थोड़ा पैसा तो मुझे दे सकती हो ना? अरे रे, दूंगी मैं,
अभी मुझे परेशान मत कर, जाकर काम कर। अच्छा ठीक है अम्मा, जाता हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? अरे मिंकी बिटिया, आ गई तू। अरे अम्मा, भाभी दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो मुई तो मछलियाँ पकड़ने गई है। और बता तू कैसे आना हुआ? अम्मा क्या बताऊँ अम्मा, मेरे पति ने कहा है जाकर अम्मा से पैसे ले आओ वरना घर से निकाल दूंगा। अम्मा क्या करूँ, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया है। अरे रे मेरी बिटिया, तू परेशान क्यों होती है? मैंने तेरे लिए घड़ा तैयार रखा है, तू ले जा। चल तो देख तो सही। अरे वाह अम्मा, इतने पैसे? हाँ और नहीं तो क्या। अम्मा किसी दिन भैया को पता चला तो? अरे पता चला तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तू लेकर जा, तू परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, मैं इसी बैलगाड़ी से लौट जाती हूँ। हाँ हाँ ले, और मैं खाने की पोटली बना देती हूँ, तू चली जाना। दादी मैंने बर्तन धो दिया है। अरे कलमुही, बर्तन धो दिया है तो जा, उधर जाके झाड़ू लगा। दादी ये तो बुआ है ना? नहीं ये बुआ हुआ नहीं है, जा तू जाके खेल। अम्मा तुमने इसे भगा क्यों दिया? अरे मैं नहीं चाहती 10 सवाल हो, तू आई है वैसे ही चली जा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अम्मा कल बुआ आई थी। अच्छा बुआ कहाँ आई थी, हमने तो देखा नहीं। अरे ये बच्ची है, बच्ची की बात पे क्या रहती हो? अगर मिंकी आई होती तो अम्मा मुझे बताती नहीं क्या? ये भी बात सही है। अरे रे तुम लोग यहाँ बैठे हो, नाच पीटो, काम करने नहीं जाओगे क्या? अरे नहीं अम्मा, आज थोड़ा बुखार है, मन नहीं कर रहा है काम करने का। अच्छा तो इसलिए बैठे हो? हाँ अम्मा। चलो कोई बात नहीं है। अरे कहाँ हो मीनू? अरे रे क्या बात है सेठ, मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे मौसी क्या करूं, तुम तो आती नहीं हो तो मुझे ही आना पड़ा तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे मरे हुए पति ने मुझसे पैसे लिए थे। अरे कौन से पैसे? तू अभी क्यों मांग रहा है? अम्मा ये कौन से पैसे हैं? अरे मंटू बेटा, कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं, जब मिलती है तुम्हारी अम्मा मिलती है, तुम तो मिलते ही नहीं हो। अरे मालिक, ये तो मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त रहता है मालिक। अरे तुम्हारी अम्मा को 100 दफा याद दिला चुका हूँ, तुम्हारे बाबा ने लिया था कर्जा और अब मैं देखो सुनने नहीं वाला हूँ। अब मुझे चाहिए पैसे किसी भी कीमत पे, वरना मैं तुम्हारे नाव को जब्त करने वाला हूँ। अरे सेठ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप नाव ही ले जाएंगे तो हम मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? अम्मा पैसे दे दो ना, तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो? हमारे पास पैसे तो है ही ना, इतने दिनों से मैं कमा कमा कर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, दे दो अम्मा। अरे रे अब अम्मा क्या बात है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा, मैंने इतने दिनों से तुम्हें इतने सारे सिक्के दिए हैं, वो सारे सिक्के कहाँ चले गए? अरे मैं नहीं है मेरे पास। अम्मा कोई बात है तो सच सच बताओ, ये क्या बात हुई? अरे मंटू भाई, इतने भी सीधे मत बनो, अच्छा नहीं होता है। अरे क्या बात है, मेरी अम्मा दे देगी अभी पैसे। अरे रे नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ जो करना है कर लो। अरे बाज जा, इसका नाव उठाकर घर ले चल, कल से इसका हुक्का पानी बंद।
देखो भाई, अब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोग मेरे पड़ोसी भी हो, तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हैं? लेकिन देखो भाई मंटू, इतने सीधे ना बनो। सीधे बनोगे तो फिर याद रखना, जो सीधा पेड़ होता है ना, वो सबसे पहले कटता है। अरे क्या बातें कर रहे हैं मुनीम जी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा सारा पैसा घड़े घड़े में भर भर के तुम्हारी बहन को दे दिया है, मिंकी को। इसीलिए अम्मा अभी तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगी। अम्मा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच कह रहे हैं? अरे रे, ये मुआ मुनीम तो यूं ही कहता रहता है। अम्मा अगर ये गलत कह रहा है तो मेरे पैसे कहाँ हैं? अब पता नहीं, मैंने तो जमीन में गाड़ कर रखा था, लेकिन एक दिन मैंने घड़ा खोला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे अम्मा, जमीन थोड़ी खा जाती है घड़े को, ऐसा थोड़ी होता है अम्मा। अरे रे, मैं क्या झूठ बोलूंगी तुझसे, तुझे ऐसा लगता है क्या? छोड़ दो, तुम लोग ये लड़ाइयाँ बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है मुनीम जी, अब नाव तो जब्त हो ही गई है, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। आप यहाँ से जाएं, हमारे घर का तमाशा न बनाएं, अच्छा नहीं लगता है। अरे देखो बहू, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ नाव से सेठ जी का कर्जा चुकता नहीं होने वाला है। उन्होंने तो बस तुम्हें एक संकेत दिया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठा करने होंगे, तभी तुम्हारा ये घर बच पाएगा, नहीं तो तुम लोगों को घर भी खाली करके जाना होगा। अच्छा, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, अब आप जाएं। जा रहा हूँ, मैं कौन सा यहाँ मजे लेने के लिए बैठा हूँ। मैं भी जा रही हूँ, मुझे तो घर में अजीब सा लग रहा है, जाऊंगी थोड़ी देर झुमरी के पास बैठूंगी। अरे अम्मा, अरे चुप कर, मुझे जाने दे। और वो भी वहाँ से निकल जाती है। ये कहानी है दो बहनों की। एक चिड़िया बहन गरीब थी और दूसरी चिड़िया बहन बहुत अमीर थी। एक दिन गरीब चिड़िया बहन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, मैं आपको अपनी बहन के पास लेकर जाती हूँ। उसी के पास? याहू, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं मौसी के घर जाकर बड़े टीवी पर चिड़िया की कहानी देखूंगी, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ठीक है, आप चिड़िया की कहानी देख लेना, मैं तो अपनी बहन के साथ पूरे जंगल की सैर करूंगी। अब जल्दी से जाने की तैयारी कर लें। मम्मा चिड़िया कुछ सामान बांध लेती है और अपने बच्चों को लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाती है। गोरी को भी अपना ऑटो लेकर आ जाती है। ऑटो चलता है, बच्चे बहुत खुश थे। गोरी बहन, किसी अच्छी सी मिठाई वाली दुकान पर ऑटो रोकना, मैंने अपनी बहन के लिए मिठाई लेनी है ना कबूतर चाचा, जो शुद्ध घी की मिठाई बनाता है, वहाँ ले जाती हूँ। गोरी को भी अपना ऑटो कबूतर चाचा की दुकान पर रोकती है। टुन्नी चिड़िया ऑटो से उतरती है। कबूतर चाचा, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, मुझे अच्छी वाली स्वादिष्ट मिठाई तो दे दें। मेरी मानो तो यह गुलाब जामुन ले जाओ, अभी आज ही बनाए हैं, जो गुलाब जामुन खाएगा और मांगेगा। लाओ तो मैं खाकर चेक करती हूँ। कबूतर चाचा गोरी को एक गुलाब जामुन देता है। गोरी को भी मजे से वो गुलाब जामुन खा लेती है। लड्डू कैसे हैं? लाओ एक लड्डू भी चेक करवाओ। फिर गोरी को भी कबूतर चाचा से एक लड्डू लेकर खाती है। यह रसगुल्ले कल के हैं क्या? दिखाना तो। बस बहुत हो गया, क्या चेकिंग में सारी दुकान ही खाली कर दोगी क्या? चिड़िया चाचा छमछम की दुकान पर जाने का बोल रही थी। मैं कब कहा? तुम चुप करो चिड़िया, मैं इसे लेकर यहाँ आई हूँ। अच्छा ठीक है। कबूतर एक रसगुल्ला भी गोरी को दे देता है। ये कुछ खास नहीं है, पहले वाले गुलाब जामुन ही दे दो। कबूतर चाचा डिब्बे में गुलाब जामुन डालकर चिड़िया को दे देता है। टुन्नी चिड़िया मिठाई के पैसे दे देती है और ऑटो में बैठ जाती है। गोरी को भी ऑटो चलाती है। आंटी गोरी, थोड़ा तेज चलाए ऑटो। गोरी को भी ऑटो को तेज करती है।
तो ऑटो में से आवाजें आने लगती है और ऑटो खराब हो जाता है। क्या हुआ गौरी बहन, ऑटो रोक क्यों दिया? थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, ऑटो में कोई खराबी बन गई है। बच्चों उतरो, ऑटो को धक्का लगाना पड़ेगा। फिर कुक्कू, गुड़िया और मम्मा चिड़िया ऑटो को धक्का लगाते हैं और थोड़ी देर बाद ऑटो फिर से स्टार्ट हो जाता है। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर ऑटो में बैठ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जाना गौरी बहन, ऐसा ना हो कि ऑटो फिर से खराब हो जाए। थोड़ी देर बाद वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। रानू बहन, कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? वो सामने वाला सबसे बड़ा घर जो नजर आ रहा है, वही घर है मेरी बहन का। गौरी को भी ऑटो उस बड़े घर के सामने ले जाती है और वो सब ऑटो से उतर जाते हैं। गौरी बहन रुको, चाय पानी पी कर ही जाना। कुक्कू घर की घंटी बजाता है। वो बार बार घंटी बजाए जा रहा था। आ रही हूँ, घंटी से पंख तो उठा लो, मैं आ रही हूँ। कुक्कू डरकर जल्दी से घंटी छोड़ देता है। कुक्कू बेटा, ऐसे नहीं करते। गौरी को भी चाय वाला मुंह बनाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। टुन्नी चिड़िया की बहन दरवाजा खोलती है। अभी कल ही घंटी नहीं लगवाई है, किसी शरारती बच्चे ने घंटी खराब कर दी थी। मैंने कुक्कू को मना कर दिया है। टुन्नी, तुम ऐसे मौसम में तो सफर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने मना किया था बच्चों को, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें मौसी के घर लेकर जाएं। लेकिन मम्मा, मौसी के पास आने का तो आपने कहा था। गौरी को भी चिड़िया की बहन की बात सुनकर धीमी धीमी हंसी हंस रही थी। आ जाओ, सब अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। गौरी को भी आगे बढ़ती है। ये कवि कौन है? मैंने रोक लिया था इसे। मैंने सोचा था ठंड है, चाय पानी पीकर चली जाए। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऑटो के ड्राइवर घरों में लेकर नहीं जाते। नकचरी चिड़िया, तुम रानू की बहन हो, इसलिए चुप हो। बच्चों को देखकर ही तुम्हारे मुंह पर 12 बज गए थे। मैं तुम्हारे जैसी चिड़िया के घर से चाय पीना पसंद भी नहीं करती। 2 टके की को भी अभी गार्ड्स को बुलाकर तो लगवाऊंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। टुन्नी, क्या ऐसी चाय पिलानी थी तुझे? गौरी को भी टुन्नी चिड़िया की तरफ मुँह करके ऐसे कहती है और ऑटो में बैठकर ऑटो को तेजी से वहाँ से ले जाती है। वे सब घर में चले जाते हैं। कुक्कू और गुड़िया छलांग लगाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आहिस्ता बेटा। ना, वहाँ नहीं बच्चों, आप यहाँ बैठ जाओ। यह तो कल ही तुम्हारे अंकल नया लेकर आए हैं। क्या हम यहाँ नहीं बैठ सकते? बेटा, आप वहाँ बैठ जाओ। मौसी, टीवी का रिमोट कहाँ है? रिमोट तो आपके अंकल छुपा कर जाते हैं, मुन्ने के डर से। मुन्ना हर रोज रिमोट खराब कर देता है। मुन्ना कहाँ है मौसी? हम मुन्ने से खेल लेते हैं। मुन्ना भी सोया हुआ है, स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वो देर से ही उठता है। टुन्नी, तुम बताओ, कैसा लगा मेरा घर? बहुत सुंदर। मेरी बहन तो यहाँ ऐश करती है। हाँ, मेरा पति पुलिस में बड़ा ऑफिसर है, इसलिए इतने पैसे लेकर आता है हर रोज। अच्छा, तुम बताओ, चाय लोगी या कॉफी? चाय ही बना ले, कॉफी तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे। फिर टुन्नी चिड़िया की बहन सबके लिए चाय बनाती है। इतनी देर में मुन्ना भी उठ जाता है। मुन्ना जाकर कुक्कू और गुड़िया से खेलने लग जाता है। मुन्ने, यहाँ आओ। बेटा, कितनी बार कहा है हर किसी के पास मत जाया करो, तरह तरह के कीटाणु होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों पर। नहीं, मैं बच्चों को नहला धुला कर रखती हूँ, मेरे बच्चे गंदे नहीं हैं। टुन्नी, अमीर और गरीब में यही तो फर्क होता है। मेरा मुन्ना सुबह उठकर 10 बार सैनिटाइजर से पंख धोता है और फिर नाश्ता करता है। टुन्नी को अपनी बहन की हर बात में अमीरी की बू आ रही थी, लेकिन वो चुप रहती है। आंटी, टीवी का रिमोट दे दें, मैंने चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। फिर गुड़िया की मौसी उसे टीवी का रिमोट दे ही देती है। ध्यान से तोड़ न देना इसे। टुन्नी, मेरे पति को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे चीजों को हाथ लगाए। बच्चे तो यहाँ टीवी देखने और खेलने कूदने के लिए ही आए थे। अगर खेल कूद की जगह नहीं है, यहाँ तो सब डिसिप्लिन से रहते हैं। गुड़िया कुक्कू से बड़ी थी, वह अपनी मौसी का मूड समझ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा,
मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, चले घर चले। इससे अच्छा तो हम अपने घर में खुश थे। उसकी मौसी दूसरे कमरे में जाकर हीटर चलाकर घोंसले में लेट जाती है। टुन्नी चिड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर से बाहर देखने निकलती है तो गोरी कोवी की ऑटो को बुलबुल धक्का लगा रही थी और गोरी कोवी ऑटो में बैठी उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। टुन्नी चिड़िया जल्दी से घर में जाती है और बच्चे से आहिस्ता से कहती है, बच्चों सामान उठाओ और मिठाई का डब्बा भी, चलो घर चले। बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया सामान उठाकर बच्चों को साथ लेती है और गोरी कोवी के पास आ जाती है। गौरी, तुम गई नहीं अभी तक? तब से कोशिश कर रही हूँ, बंद हो गया था और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। हम धक्का लगाते हैं। फिर वे सब मिलकर ऑटो को धक्का लगाते हैं और ऑटो स्टार्ट हो जाता है। चले कहाँ? घर वापस। गौरी, जब किसी को किसी की आने की खुशी हो ही नहीं तो फिर रहने का क्या फायदा? आंटी, हमें जल्दी से हमारे घर पहुंचा दें। यह तुम्हारी बहन तो खुद को महारानी समझ रही है। पैसे ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। गौरी ऑटो को चलाती है। चिड़िया बच्चों के साथ ऑटो में बैठ जाती है और वो सब वापस चलते हैं। घर जाकर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम चाय बना कर देती है और साथ में वही गुलाब जामुन जो उसने अपनी बहन के लिए थे। बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे और घर में खेल रहे थे। मम्मा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो किसी दूसरे जगह नहीं मिल सकती। चले, मैं भी आपके साथ खेलती हूँ। फिर वे सब पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपने नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मुझे वहाँ जाकर बहुत तंग करते हो। तुम बहुत शरारती हो, मैं नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मम्मा नानों से कहे मुझे भी साथ लेकर जाए। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा शरारती है, ले जाओ इसे अपने साथ। यह तुमसे भी 2 हाथ आगे है बेटी, इसे समझा दो किसी को तंग नहीं करना अगर मेरे साथ जाना है तो। ऐसे जिद करके जग्गू को वह अपने नानों के साथ चला जाता है। वह बहुत खुश उड़ता हुआ अपने नानों के साथ जा रहा था। वो शाम से पहले ही नानों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। नानो, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। अपना वादा याद है ना? हाँ नानो, किसी को तंग नहीं करना और कोई शरारत नहीं करना। फिर जग्गू कौवा घर से निकलता है। वह उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे मिट्टू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। मिट्टू तोता, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो तोते को तंग करता हूँ। जग्गू कौवा पीछे से जाता है और मिट्टू तोते को धक्का दे देता है। मिट्टू तोता नीचे गिर जाता है। गिर गया तोता, गिर गया तोता, गिर गया। कौन हो तुम शरारती बच्चे? मैं चिड़िया का बेटा हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जग्गू मिट्टू अंकल को तंग करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत तंग किया। उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मम्मा, आपकी कसम, मैं तो आज मिट्टू अंकल की घोंसले की तरफ भी नहीं गया। कुक्कू बेटा, तुमने जरूर कुछ न कुछ तो किया ही होगा। मिट्टू अंकल तो झूठ तो नहीं बोल रहे। मम्मा, जग्गू कौवा अपने नानों के पास आया हुआ है। यह शरारत जरूर उसने की होगी। शाम को जग्गू अपनी नानों के पास आ जाता है। कोई शरारत तो नहीं की? नहीं नानो, बल्कि चिड़िया के बेटे ने मिट्टू तोते को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैंने मदद की मिट्टू अंकल की। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद हो गया है। फिर दूसरे दिन जग्गू कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू, बहुत मजा आएगा। चलो कबूतर अंकल के आमों के बाग से आम खाने जाते हैं। नहीं, मैं चोरी के आम खाने नहीं जाऊंगा।
इस चिड़िया के बच्चे को तो मजा सिखाना ही होगा। इसने मेरी बात नहीं मानी। कुक्कू, पुरानी गुफा में एक तितली फंस गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए वरना वो तितली मर जाएगी। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। फिर जग्गू कुक्कू को साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। तुम गुफा के अंदर जाकर देखो, वो तितली गुफा में गिरी हुई है। कुक्कू गुफा के अंदर चला जाता है और जग्गू बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, दरवाजा खोलो। ऐसे ना करो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंकल कबूतर के आम तो मैं चुरा ही लूँगा। तुम्हें भी तो मालूम हो कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जब शाम तक कुक्कू घर लौटकर नहीं आता तो कुक्कू की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। अभी तक कुक्कू क्यों नहीं लौटा? मैं जाकर उसे जंगल में देखती हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा बेटा। कबूतर भैया, मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, यहाँ सुबह से कोई नहीं आया। एक कौवे का बच्चा आया था आम चुराने, मैंने उसे भगा दिया। वो कौवे का बच्चा, उसे मालूम होगा मेरे कुक्कू का। मैं उससे जाकर पूछती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से जग्गू कौवे की नानो के घर की तरफ जाती है। मेरा कुक्कू सुबह से घर लौटकर नहीं आया। जग्गू बेटा, आपने देखा कहीं उसे क्या? जग्गू कौवा नजरें चुराकर अपनी नानो की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे क्या मालूम आंटी। जग्गू की नानो अपने नवासे को अच्छी तरह जानती थी। सीधे से बता दो चिड़िया का बेटा कहाँ है। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ रखा है, मगर आज मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। कहाँ है मेरा डंडा, कहाँ है? जग्गू बेटा, सच सच बताओ। नानो, मुझे ना मारना। कुक्कू को मैंने गुफा में बंद कर दिया था, वो पुरानी गुफा में है। यह सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं आ गई हूँ मेरे बेटे, मैं आ गई हूँ। मम्मा चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को बाहर निकालती है। उस जग्गू कौवे ने मुझे झूठ कहा कि इस गुफा में एक तितली मुसीबत में है। मैं उसकी मदद करने गुफा में गया तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चलो मेरे बेटे, अब फिर कभी उसकी बातों में ना आना। तुमने फिर वही शरारत की। अगर चिड़िया का बेटा मर जाता तो फिर क्या होता? नानो, चिड़िया आंटी और फिर अंडा दे देती, उसमें से बच्चा निकाल लेती। चुप कर जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। मुझसे नहीं संभाल होता ऐसा शरारती बच्चा। शाम को जग्गू फिर से घर से निकलता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के घर पर जाता है। बुलबुल फूलों का रस लेने जंगल गई हुई थी। मीठे मीठे शरबत बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू कौवा बुलबुल के घर से एक शरबत की बोतल उठाता है और उसे पी लेता है। वाह, मजा ही आ गया। अभी वो बुलबुल के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे चक्कर सा आ जाता है और वो गिर जाता है। बुलबुल भी उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। जग्गू गिरा पड़ा था और साथ में एक खाली बोतल भी पड़ी थी। इस बच्चे ने तो बहुत बुरा किया है, इसने तो मेरी जहरीली दवा चुरा कर पी ली है। फिर बुलबुल जल्दी से अपने घर जाती है और उस जहरीली दवा का असर खत्म करने वाली दवा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आँखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो जग्गू बेटा, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अरे बुलबुल समय पर ना पहुँचती तो ना जाने आज क्या हो जाता।
नानो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर दूसरे दिन जग्गू का वापस जाने का समय आ जाता है। नो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने कोई शरारत ना की होती तो मैं दोबारा भी आपके पास आता। ना बेटा ना, अब तो मैं कभी भी आपको अपने साथ लेकर नहीं आऊंगी। कुक्कू अपनी मम्मा के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। जग्गू उसे आवाज देता है, कुक्कू कुक्कू, मैं जा रहा हूँ। मगर कुक्कू उसकी बात सुने बिना वहाँ से गुजर जाता है। बेटा, आप जैसे बच्चों से कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसकी नानो उसकी माँ के पास छोड़ने चली जाती है।